उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो आज हो रहा है असली राज तिलक। राज तिलक का मेगा शो भी होना है और राज तिलक हो रहा है भारत के नए विधाता का। वो विधाता जिसे देश की 1.25 अरब आबादी ने अपनी सिराखों पर बैठा लिया है और अब देश को नई दिशा और दशा देने के लिए वो विधाता भी तैयार है। नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले हैं। देश और विदेश से आए हुए 3000 से ज्यादा मेहमान खास तौर से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं हमारी आज के इस खास पेशकश में। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो लम्हा बेहद करीब आ चुका है जब देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने वाले हैं। समारोह को भव्य बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। 3000 देशी विदेशी मेहमान इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनने वाले हैं। ये जीत भी ऐतिहासिक रही है और शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक ही रहेगा। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। सोलहवीं लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर नरेंद्र मोदी आज लोकतंत्र के नए रक्षक के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 3000 देशी विदेशी मेहमानों के बीच नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक और तारीख अमर हो जाएगी जब नरेंद्र मोदी 26 मई यानी कि आज देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। शपथ के उस लम्हे का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तमाम मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी बिल्कुल अलग अंदाज में की गई है। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह ना तो दरबार हॉल में होगा और ना ही अशोका हॉल में, बल्कि समारोह शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन की सामने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने वाले प्रांगण में होगा। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में खास बात यह है कि ऐसी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं की गई। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री होंगे जो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ लेंगे, क्योंकि अब तक पीएम का शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में होता रहा है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 3000 मेहमान अलग अलग ग्रुप में बैठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार और उनके करीबी एक साथ बैठ सकते हैं, तो बीजेपी के 1250 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों का एक अलग ग्रुप हो सकता है। एक तरफ बीजेपी के सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। संघ के शीर्ष नेता भी एक साथ बैठ सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। हालांकि तस्वीर अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन संभावित तौर पर सूत्र यही बता रहे हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया गया है, तो न्योता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी दिया गया है। जिन 8 देशों के मेहमान नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत पहुंचने वाले हैं, उनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ताबगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनंद्र रामगुलाम, नेपाल के सुशील कोइराला और बांग्लादेश से शिरीन शर्मीन चौधरी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है। सामान्य मेहमान राष्ट्रपति के प्रांगण में ही नाश्ता करेंगे।
तो वहीं वीआईपीज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। न्यूज रूम रिपोर्ट, न्यूज 30। तो देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशों से इतनी बड़ी संख्या में मेहमान आ रहे हैं। तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जिन वीवीआईपीज को न्योता दिया गया है, उनकी लिस्ट पर भी जरा गौर फरमाइए कि कौन कौन से वो खास लोग हैं जो आज आने वाले हैं और कहां ठहरे हैं मोदी की ये खास मेहमान। सभी राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। एक के बाद एक जो मेहमान आज सुबह पहुंचे, उनकी तस्वीरें हैं। आज भारत की सरजमी पर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष उतरे हैं, खास तौर से उस खास लम्हे का गवाह बनने के लिए जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभालेंगे। नेपाल के पीएम सुशील कोइराला भी आज मौजूद रहेंगे इस समारोह में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, मालदीव के राष्ट्रपति गुलाम साहब भी मौजूद रहेंगे। सभी राष्ट्राध्यक्षों को 5 स्टार होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी यहां पहुंच चुके हैं। इसे लेकर खास सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। खास मेहमानों को खास जगहों पर भी ठहराया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति होटल लीला पैलेस में ठहराए गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ताज पैलेस में ठहरे हैं। खास मेहमान नवाजी की जा रही है भारत की तरफ से। नेपाल के पीएम को होटल मौर्य शेरेटन में ठहराया गया है। वहीं होटल लीला पैलेस में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को ठहराया गया है। तो ताज पैलेस में ठहरे हैं महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। खासतौर से मेहमान नवाजी हो रही है वहां पे। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ताज पैलेस में ठहराए गए हैं। आईटीसी मौर्य शेरेटन में पीएम नेपाल सुशील कोइराला को ठहराया गया है। वहीं आईटीसी मौर्य में ही बांग्लादेश की स्पीकर शर्मिन चौधरी भी ठहरी हैं। नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री दी ओबराइज में ठहराए गए हैं। तो वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की मेहमान नवाजी भी ओबराइज में ही चल रही है। वहीं शेरिंग तोम के पीएम भूटान के हैं और ताज मानसिंह में नवाज शरीफ साहब को ठहराया गया है। तो ये तमाम वो मेहमान हैं, वो वीवीआईपी चेहरे हैं जिन्हें आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। ये तमाम मेहमान भारत की सरजमी पर आ चुके हैं और इसी के साथ इन मेहमानों की खास मेहमान नवाजी भी भारत की तरफ से की जा रही है। तो तमाम मेहमान आ चुके हैं, तमाम मेहमानों की मेहमान नवाजी भी चल रही है। ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे तमाम मेहमान। और आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगे। मोदी और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण आज शाम 6 बजे उन यादगार लम्हों का साक्षी होगा जब नरेंद्र मोदी सैकड़ों देशी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अब तक के सबसे बड़े महाशपथ ग्रहण समारोह में 3000 मेहमान शिरकत करेंगे, जिसमें कई देशों के राष्ट्र प्रमुख और राजनयिक शामिल हैं। नरेंद्र मोदी के साथ 30 से ज्यादा कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे।
मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्राध्यक्षों और वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला करीब 5 बजे से शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह शाम 5:30 बजे शुरू होगा। नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के सदस्य भी शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बीजेपी की नैया पार लगाने वाले नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, सार्क देशों के तमाम नेताओं के साथ लगभग 3000 मेहमानों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन के आलीशान प्रांगण में एक आलीशान समारोह में 63 साल के मोदी और उनकी कैबिनेट को शपथ दिलाने का इतिहास रचेंगे। न्यूज रूम रिपोर्ट, न्यूज 30। तो शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल लेंगे, शपथ लेंगे और इसी के साथ ये खास कार्यक्रम की जो रूपरेखा है जो पहले से तैयार हुई थी वो अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। खास दिन है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, बेहद खास लम्हा है, हर किसी को इंतजार था इस लम्हे का, और जब ये लम्हा सामने आया है तो इस लम्हे को खास बनाने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। क्या कुछ खास देख रहे हैं आज इस खास दिन पर? देखिए लावनी, गणतंत्र दिवस पे इतनी हलचल, इतना शोरगुल और इतना सब कुछ देखने को मिलता है राष्ट्रपति भवन में, जो आज देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था उस समय की जाती है उससे कहीं गुना ज्यादा आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा आज जितने भी वीआईपीज का आपने नाम लिया, दर्शकों को आपने बताया, वो सारे वीआईपीज वाकई में एक एक व्यक्ति अपने आप में विशेष है और सबके लिए खास कोशिश की गई है कि सब लोगों को तवज्जो दी जाए, उनके आने से लेकर, उनके रहने से लेकर और उनके उस वीवीआईपी प्रांगण तक पहुंचने तक में जो भी व्यवस्था की गई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जितने भी वीवीआईपीज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको एक तरीके से कहा जा सकता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सबके लिए कुछ ना कुछ खास बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें सुरक्षा व्यवस्था को देखकर, मद्देनजर देखते हुए, तो 3000 वीवीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था में इसके तिगुने सैनिक लगे हुए हैं, इसके तिगुने फोर्स लगी हुई है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा आईबी, इन सब की नजरें सिर्फ और सिर्फ शाम 6 बजे से लेकर और अब जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ इसी प्रांगण पे लगी होंगी। बिल्कुल, खास तौर से एक बड़ी चुनौती है दिग्विजय, क्योंकि तमाम जो सार्क देशों के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों ने इतनी बड़ी संख्या में शिरकत की हो, तो सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आपने जरूर जायजा लिया होगा, क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर सारी चीजें देखें तो सुरक्षा की बात करें, सिर्फ सुरक्षा की बात करें तो वो राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है उसको सुरक्षित करने के लिए कई लेयर्स के, कई चक्रों के एक तरीके से एक घेराबंदी की गई है, जिसको पार करना वाकई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा स्नाइपर्स भी लगाए गए हैं। जो भी आसपास की जो हाई राइजेस बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स की व्यवस्था की गई है, जो पल पल की खबर नीचे आईबी के तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहुत से अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, जिनको दे रहे हैं, जिनसे लगातार संपर्क में है। इसके अलावा एसपीजी के सिर्फ 500 जवान, एसपीजी के खास 500 जवान, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भावी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर ही नजर रख रहे हैं। यानी आप यकीन मानिए कि ये वो व्यवस्था की गई है जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, और खास तौर से अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां से होकर जहां इन वीवीआईपी मेहमानों को ठहराया गया है, वहां से लेकर जब वो राष्ट्रपति भवन तक आएंगे, क्या उन इलाकों की भी घेराबंदी की गई है? किस तरीके से उन इलाकों में स्टॉपेज लगाए गए हैं, सीज किया गया है उन इलाकों के बारे में? लोगों को क्या खास हिदायत रखनी होगी, ये भी हम जानना चाहेंगे दिग्विजय। देखिए, एक बजे के बाद, आज 1 बजे के बाद तमाम सरकारी जितने भी जो है महकमे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उन सभी जगहों पे उन सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को सीज कर दिया गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि 1 बजे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से एक होमवर्क हो जाएगा, एक ट्रेनिंग हो जाएगी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये सारी चीजें जब सीज कर दी जाएंगी, आम जनता को वहां से निकाल दिया जाएगा, तो उसके बाद जो सीपी और रैसीना हिल्स के आसपास का एरिया है वो एरिया
पूरी तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो भी वीवीआईपीज, एक एक करके वीवीआईपीज को उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना है, तो पूरी कोशिश यही है कि एक एक करके, चूंकि सभी लोगों को अलग अलग जगहों पे ठहराया गया है, तो कोशिश यही है कि एक एक करके लिस्ट के हिसाब से एक एक करके सबको अपने अलग अलग समय पे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए एक पूरी अलग से व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति के पहुंचने में कोई क्लैश ना हो, कोई दो व्यक्ति ऐसा ना हो कि एक सेम समय पर सेम तरीके से पहुंचे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या किसी तरीके की कोई चीजें सीमित रह जाएं। इसलिए कोशिश यही है कि सभी जितने भी वीवीआईपीज हैं उनको अलग अलग तरीके से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। दिग्विजय ने जिस तरीके से पूरा क्लैरिफाई करके बताया है कि पूरे इलाके की किलेबंदी कर दी गई है, राष्ट्रपति भवन की तो किलेबंदी की गई ही है, साथ ही साथ उन तमाम जगहों को भी सुरक्षा घेरे में रखा गया है जहां पर इन वीआईपी मेहमानों को ठहराया गया है। किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रपति भवन ले जाना है, क्या कुछ खास करना है, सभी की का एक डाटा पहले ही तैयार किया जा चुका था। और एक और बहुत खास चीज पर नजर, आज जो देश का हर एक शख्स दिग्विजय वो एक एक चीज जानने के लिए उत्सुक होगा। तो जो तमाम खास मेहमान आने वाले हैं, जो विदेशी धरती से जो मेहमान आए हैं, उनके लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है? क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक टी पार्टी होनी है, रात में राष्ट्रपति की तरफ से एक रात्रि भोज भी होना है, तो ऐसे में क्या कुछ खास होने वाला है इन मेहमानों के लिए जो उनके लिए भी यादगार हो? देखिए लावनी, सबसे यादगार लम्हा तो यही होगा कि पहली बार, बहुत समय बाद पहली बार देश में खासतौर पे केंद्र की सत्ता में गैर कांग्रेसी एक सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ आई है, ऐसा पहली बार हमारे देश में हो रहा है। तो ये अपने आप में वो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है जो मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं। और ये वो मेहमान हैं जो कि हमारे देश के कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं या खास हस्तियां हैं जिनसे इनकी मुलाकात होगी। आप लता मंगेशकर का नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा रजनीकांत, खैर अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आमिर खान, ऐसे कई तमाम बड़ी हस्तियां हैं जो इस समारोह में शिरकत करेंगी। और यकीन मानिए ये वो लिस्ट है जिनके फैंस ये तमाम दूसरे देश के लोग भी हैं और उनसे मिलकर, उनसे मुखातिब होकर इनको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा दो और चीजें हैं कि ये आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। खास तौर पे इन सबके साथ एक मीटिंग्स रखी गई है, खास तौर पे सबसे एक मुलाकात होनी है, चाहे वो नवाज शरीफ जी हो, चाहे वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जी हो, सबसे एक अलग तरीके से मुलाकात होनी है। तो इन सब के लिए ये आज का दिन, आज का लम्हा और इसके बाद जो ये ठहरने वाले हैं 2-3 दिनों के लिए, वो सब बहुत ही यादगार होगा। बिल्कुल। और दिग्विजय, यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक और खास लम्हे पर नजर टिकी रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हमारी सरजमी पर आए हुए हैं और ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बहुत खास उस लम्हे को भी माना जा रहा है जब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होगी कल। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो रिश्ते बिगड़ गए हैं सीमा विवाद के चलते, उन्हें सुधारने की दिशा में ये एक अच्छा कदम होने वाला है। बिल्कुल, नवाज शरीफ का यहाँ आना ये अपने आप में एक संदेश देता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सेना है, उनका इनको सपोर्ट प्राप्त है कि कम से कम आप आइए। एक हाथ आगे बढ़ाया गया है, एक अच्छी पहल की गई है। नवाज शरीफ आए भी, साथ में अभी पिछले दिनों हम लोगों ने खबर भी दिखाई कि करीब 151 मछुआरों को पाकिस्तान से रिहा भी किया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ी पहल और अच्छी पहल मानी जानी चाहिए। इसके अलावा आज नवाज शरीफ का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई बड़े मुद्दों पे चर्चा होगी लावनी, यहाँ पे जो मीटिंग होगी भले ही वो छोटी संक्षिप्त हो, लेकिन मुद्दे बहुत बड़े बड़े रहेंगे जब ये नरेंद्र मोदी जी और नवाज शरीफ एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तो मुलाकात कल होनी है, लेकिन उससे पहले आज खास लम्हा आना है। 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में तमाम मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्था हो, तमाम जगहों पर चाक चौबंद नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। और चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अब बात करेंगे कि इस मेगा शो में और क्या कुछ नया होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद।
कानून है पर न्याय नहीं, पुलिस है पर सुरक्षा नहीं। सवाल तो बहुत है पर जवाब कौन देगा? उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। तो वाकई आज राज तिलक का मेगा शो है। राष्ट्रपति भवन में आज शाम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस मौके पर शरीक होने के लिए जिन 3000 लोगों को न्योता दिया गया है, उनमें बॉलीवुड के कई सितारे भी मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत तक इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहे हैं। 26 मई की शाम जब राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल इतिहास का गवाह बनेगा, उस पल मोदी की ताजपोशी के वक्त कई फिल्मी सितारों के शिरकत करने की भी खबरें हैं। जिन लोगों के इस समारोह में शामिल होने की बात कही जा रही है, उनमें पहला नाम है लीजेंड सिंगर लता मंगेशकर का। बॉलीवुड की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट कहने वाली लता दीदी के नमो से खास संबंध बताए जाते हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि उन्हें समारोह में खास तौर पर न्योता दिया गया है। दूसरा नाम है बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर रहे अमिताभ बच्चन से मोदी की नजदीकियां जग जाहिर हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें बुलाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। मोदी की महफिल में शामिल होने वाले लोगों में तीसरी स्टार हैं अभिनेत्री रेखा। महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रेखा को भी इस मौके पर न्योता दिया गया है। मोदी की ताजपोशी में शिरकत करने वालों की फेहरिस्त में अगला नाम है अभिनेता सलमान खान का। सलमान खान के परिवार और मोदी के बीच करीबी संबंध रहे हैं, लिहाजा इस बाबत अटकलें जोरों पर हैं कि सलमान खान अपने पिता सलीम खान के साथ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जो फिल्मी हस्तियां शिरकत कर सकती हैं, उनमें एक नाम साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का भी है। मोदी चुनाव प्रचार के दौरान रजनीकांत से मिले थे और माना यह गया था कि रजनीकांत ने मोदी को बिना कुछ कहे ही सपोर्ट भी किया। वहीं मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सिनेमा जगत से परेश रावल, विवेक ओबरॉय और आमिर खान के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। न्यूज रूम रिपोर्ट, न्यूज 30। तो तमाम वीआईपी चेहरे आज इस पल के गवाह बनने जा रहे हैं। सबसे बड़े शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। शपथ ग्रहण के दौरान कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और राष्ट्रपति भवन की खास तौर से किलेबंदी इस तरह से की गई है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। सियासत के कई दिग्गज चेहरे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मुख्यमंत्री, राजदूत, बॉलीवुड के सितारे। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब आज राष्ट्रपति भवन में मोदी शपथ ले रहे होंगे तो वहां वीवीआईपी मेहमानों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद होगी। जाहिर है जितनी बड़ी शख्सियतें होंगी, खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईबी से लेकर राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों तक तमाम सुरक्षा एजेंसियां सांसद में हैं। चुनौतियां वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा की है, लिहाजा इंतजाम भी चाक चौबंद किए गए हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। साथ ही उद्योग भवन और कृषि भवन के आसपास की हाई राइजिंग बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है। हाई राइजिंग बिल्डिंग पर स्नाइपर्स और कमांडो की तैनाती की गई है। सूत्रों की माने तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए गए हैं। इसी के साथ ही चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर होगी। इतना ही नहीं, जिस वक्त मोदी शपथ लेंगे उस समय एयर रूट को भी सील कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो। इसके साथ ही मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने पहले से ही राष्ट्रपति भवन में डेरा डाल रखा है। वायुसेना रक्षा प्रणाली की मदद भी ली जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की खास तैनाती की गई है। संवेदनशील जगहों पर वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए गए हैं।
राष्ट्रपति भवन के अंदर और आसपास के इलाकों में हाई सिक्योरिटी जोन तैयार किया गया है। विदेशी मेहमानों के शपथ ग्रहण में शामिल होने और आने जाने पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदे के लिए भी पर मारना मुश्किल होगा। न्यूज रूम रिपोर्ट, न्यूज 30। तो आज के खास दिन में सुरक्षा व्यवस्था खास की गई है। एक खास शख्सियत प्रधानमंत्री पद की के लिए शपथ लेने वाला है, वो व्यक्ति जिसे देश की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया है। तो आज हो रहा है राज तिलक का मेगा शो। हमारे इस खास बुलेटिन में अभी बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर बना रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज 30। वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। सर, आपको नहीं लगता ये स्टोरी ऑन एयर नहीं जानी चाहिए? क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि वो बड़े लोग हैं। हमारा काम है सच दिखाना और हम सच दिखाएंगे।